Good morning students of class 5th. Today we are going to proceed the revision of chapter number 3 that is bones and muscles. आज हम अपने chapter number 3 का revision proceed करने वाले हैं जो कि है bones and muscles. So in our previous video we have studied about the different parts of skeleton like skull and rib cage. हमने previous chapter में स्केलेटन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा जिसमें से हमने कवर किया था स्कल और रिब केज एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कवर बैकबोन एंड लिम्स. स्कल, रिब केज, बैकबोन एंड लिम्स, दीज आर मेन 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्केलेटन. ये मेन 4 पार्ट्स हैं स्केलेटन के. क्लियर? सो आज हम बैकबोन के बारे में पढ़ेंगे. द बैकबोन सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव्स प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड. बैकबोन आपकी पीछे की हड्डी कहलाती है. तो ये जो बैकबोन है आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है. क्लियर? द बैकबोन इज कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन को हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. ठीक है. इट इज मेड ऑफ 33 स्मॉल एंड हॉलो बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे. और ये जो है वर्टिब्रे कॉलम जो है ये आपकी 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है और ये जो बोन्स होती है ये हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं. क्लियर? नाउ इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड एंड हेल्प्स अस टू बेंड एंड टर्न. और ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जिससे कि हम बेंड हो सकते हैं और टर्न हो सकते हैं. क्लियर? नाउ लिम्स. अब हम बात करते हैं लिम्स की. द 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैव द 4 लिम्स. ठीक है. और आर्म्स. 2 पेयर ऑफ लिम्स. 2 पेयर्स लिम्स के जो आपके 2 पेयर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? 4 लिम्स. ठीक है. हैव द 4 लिम्स जिसको हम आर्म्स कहते हैं. ठीक है. जो कि आपके हाथ कहलाते हैं. ठीक है. एंड द हैंड लिम्स और लेग्स. हैंड लिम्स हम किसे कहते हैं? पैरों की लेग्स को कहते हैं. ठीक है. 4 लिम्स किसे कहते हैं? आर्म्स को कहते हैं. हैंड लिम्स किसे कहते हैं? लेग्स को कहते हैं. द आर्म्स आर कनेक्टेड टू द बैकबोन विद द हेल्प ऑफ शोल्डर ग्रिडल. शोल्डर की जो बोन होती है वो ग्रिडल कहलाती है और ये जो आर्म्स होते हैं आपके ये कनेक्टेड रहते हैं आपके ग्रिडल से यानी कि शोल्डर से कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है. द थाई बोन और फीमर यानी कि जो आपके थाइस की बोन जो होती है वो आपकी सबसे लॉन्गेस्ट बोन यानी कि सबसे लंबी हड्डी होती है और उसको हम फीमर बोलते हैं. ठीक है. जो कि सबसे लंबी हड्डी है इन आवर बॉडी. इट बियर्स द वेट ऑफ द बॉडी. इट बियर्स द वेट ऑफ द बॉडी. ये एक तरीके से थाइस पर ही हमारा पूरी बॉडी का वेट होता है. क्लियर? वन टाइम मोर. द बैकबोन सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव्स प्रोटेक्शन टू स्पाइनल कॉर्ड. बैकबोन क्या करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं. द बैकबोन इज कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन भी बोलते हैं, बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. ये जो है 33 स्मॉल बोन्स से बने हुए होते हैं जो कि हॉलो होते हैं. ठीक है. इन्हें हम वर्टिब्रे बोलते हैं. 36 स्मॉल हॉलो बोन्स ये क्या कहलाती हैं? वर्टिब्रे कहलाती हैं. ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं? बैकबोन प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को. ठीक है. लिम्स में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हैव द 4 लिम्स. 4 लिम्स को यानी 4 लिम्स का मतलब होता है आर्म्स. हैंड लिम्स का मतलब होता है लेग्स. The arms are connected to the backbone with the help of shoulder girdle. Shoulder की जो bone होती है वो girdle कहलाती है. The thigh bone on femur is the longest bone in our body. Question अगर आपसे पूछा जाए which is the longest bone in our body, that is femur. Okay. So now we will learn about the functions of the skeletal system. अब हम देखते हैं skeletal के function क्या क्या है, उनके कार्य क्या है. Okay. So look at here. The skeleton provides shape and support to the body. Skeleton हमारी body को shape देते हैं और support देते हैं. Because without skeleton our body would not be able to stand. क्योंकि बिना skeleton के हमारी body सीधे खड़ी हो ही नहीं सकती. ठीक है. वो बिल्कुल हमारे से कपड़े होते हैं ना. कपड़े कैसे होते हैं? एकदम लूज होते हैं. अगर आप उन्हें छोड़ दोगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे, है ना. उसी तरीके से और जब आप अपने कपड़ों को आप अपनी बॉडी पे डालते हो तो क्या होता है? आपकी बॉडी के शेप ले लेते हैं क्लोथ्स. सेम इसी तरीके से
हमारी बॉडी है, जस्ट इमेजिन कि हमारी बॉडी में अगर बोन्स ना हो, केवल मसल्स हो, तो हमारी जो बॉडी है वो भी बिल्कुल कैसी हो जाएगी, क्लोथ्स की तरह। ऐसे उठाओगे और ये ऐसे गिर जाएगी। जो हमारी बॉडी इरेक्ट खड़ी हुई है, शेप में है, सपोर्ट में है, वो स्केलेटन की वजह से है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू आवर सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स है, लाइक हार्ट, लंग्स, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड, दीज, ब्रेन, ये क्या है, हमारी बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स है। तो ये स्केलेटल सिस्टम हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को एक तरीके से प्रोटेक्ट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू, लाइक स्कल, स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज, रिब केज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड हार्ट, रिब केज जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं लंग्स को और हार्ट को। ओके, नेक्स्ट इज बैकबोन, बैकबोन प्रोटेक्ट्स द, अभी मैंने बताया, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन उसी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। नाउ नेक्स्ट है, bones along with muscles allow the movement of different body parts। ये bones ही हैं जो muscles के साथ मिलकर हमारी body में movement करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारी body में जिस तरीके से bones बहुत important है, उसी तरीके से muscles भी बहुत important है। ठीक है, bones तो हमारे वर्क करते ही हैं, बट bones के ऊपर क्या होते हैं, muscles होते हैं। और फिर क्या है कि बोन्स और मसल्स मिलकर हमारी बॉडी को ईजिली मूव करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी जो इतनी ईजिली मूव होती है, ये बोन्स और मसल्स दोनों के कॉम्बिनेशन से है। क्लियर है? नाउ फोर्थ वन इज, बोन्स कंटेन्स बोन मैरो वेयर आवर ब्लड सेल्स आर प्रिपेयर्ड। बोन्स में क्या है, बोन मैरो, जो कि मैंने आपको बताया था, दैट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। मैंने आपको बोन्स भी बताया था कि बोन मैरो में क्या है, आपका एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो बोन मैरो कहलाता है। वेयर आवर ब्लड सेल्स आर प्रिपेयर्ड, जहां पर हमारी ब्लड सेल्स बनती है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर पढ़ा फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। तो दीज 4 आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। मे बी आपकी बुक में भी है एक क्वेश्चन, राइट द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया है, यू कैन ऑल्सो फ्रेम आंसर योरसेल्फ। आप अपने आप से भी आंसर को फ्रेम करके लिख सकते हो। डोंट बी अ बुकिश, बुकिश हमें नहीं होना चाहिए कि जो बुक में लिखा है बस हम उसी को लर्न कर लें। ट्राई टू फ्रेम द आंसर योरसेल्फ, अपने आप से भी आंसर फ्रेम कर सकते हो आप। क्लियर? नाउ व्हाट्स योर होमवर्क? योर होमवर्क इज टू, you have to write the answer of these questions। आपको ये सारे questions के आंसर लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, विच ऑर्गन इज प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन। वो कौन सा ऑर्गन है जो बैकबोन से प्रोटेक्ट रहता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। नेम द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, मैंने बताया सबसे लंबी हड्डी जो कि थाइस में पाई जाती है, और उस बोन को हम क्या बोलते हैं, दैट बोन इज कॉल्ड फीमर। Number 3, why is skeleton necessary? As we know, why skeleton is necessary? Because it gives shape and support to our body. Okay. Next is, mention 4 functions of skeleton. I told you the 4 functions of skeleton that you have to write. Okay. Next है, which organ is protected by skull? कौन सा ऐसा organ है जो कि skull उसको protect करता है? That is brain. Okay. So what you have to do, you have to write all the answers of these questions in your homework copy. So thank you students.